आप सारे मत, मजहब और परंपरा को देखिए, जो धर्म के नाम पर चलते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के अपने-अपने मान्य ग्रंथ हैं। हिंदुओं के रामायण है, गीता है, महाभारत है, पुराण है। ऐसे ही मुसलमानों के अपने ग्रंथ हैं, कुरान, तौरेत और इंजिल वगैरह। ईसाइयों की बाइबिल है, यहूदियों की जिंदा वेस्ता हैं। सब में आकाश पताल की बात लिखी है कि भगवान अल्लाह, गॉड आसमान में रहते हैं, सातवें तपक पर। कोई और विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, शिवलोक, कृष्ण लोक। और कबीरपंथी फिर कहाँ पीछे रहने वाले हैं? कबीरपंथी कहीं पीछे रहेंगे? इतने बड़े कबीर साहब, काशी के पंडितों को ललकारने वाले, मुल्लों को फटकारने वाले कबीर साहब के चेले काहे को पीछे रहेंगे? तो इन लोगों ने सबसे ऊपर सतलोक बना दिया। सतलोक में कबीर साहब रहते हैं। तुम हमारे पास आओ, हम चाहे जेल में ही रहें, हमसे दीक्षा लो, 7 मंत्र लोगो तो सीधे के सीधे सतलोक जाओगे। तो भैया आप काहे जेल में बैठे हो? सोचो तो, आप क्यों जेल में हो? बाहर आओ ना। लेकिन नहीं, ये कबीरपंथी भी सतलोक बना लिए। और इतना ये चौका, ये आरती, ये चलावा, वो चौका आरती करा करके कोई सतलोक भेज रहा है, कोई तिनका तोड़ के सतलोक भेज रहा है, कोई नारियल फोड़ के सतलोक भेज रहा है। पूरा एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा ही चल रहा है सतलोक का। मतलब आकाश की बात हो रही है, धरती की बात नहीं हो रही है कि तुम काम क्रोध छोड़ो, या काम क्रोध में पड़े हो तो इसको भी समझो। मोह माया को एक लेवल और एक सीमा तक रखो। क्यों इसमें बहुत गहरे में डूब रहे हो? भाई तालाब में भी आदमी नहाने जाता है तो अपना वाटर लेवल देख लेता है कि यहाँ तक मैं नहा के वापस निकलूंगा। ऐसा नहीं कि दलदल में जाके धंस जाता है और वहीं पानी पी के डूब कर मर जाए। सब चीज की एक सीमा है। तो आप जिन विकारों से ग्रस्त हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, उसमें भी बचने के तरीके, मोह करना चाहिए। बच्चा चूल्हे में जा रहा हो, उसके लिए तो बच्चा के लिए वो लाल लाल जलता हुआ अंगारा खिलौना है। बच्चे को क्या मालूम है कि आग है और मेरे हाथ जलने वाले हैं। लेकिन माँ को मालूम है। जैसे ही जाने लगता है बच्चा, माँ झटक के उसको खींचती है, क्योंकि माँ को मालूम है जरा सा इनके उंगलियों में आग लगी, छाती में मेरे फफोले होने वाले। माँ को मालूम है, वो झटका मार के खींचती है। हाथ भले दर्द में से कराह जाए बच्चा, लेकिन उसको प्यार है बच्चे से, वो छाती से लगाकर छुपा लेगी, लेकिन चूल्हे में हाथ डालने नहीं देने वाली। तो इतना तो मोह मर्यादा रखो आप। ऐसे ही काम वासना, बच्चे पैदा करने के लिए उसमें उतरना चाहिए, बस इतने से हो जाता है। वरना हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे कि आप उसी में डूब रहे हो, उसी में पच रहे हो, तो आप लोग राख में हवन कर रहे हो। राख में हवन होती है कि आग में होती है? अब आप सोचिए, विचारिए। ये अपनी अपनी नैतिकता की भी बात है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके सामने आप राग रंग करते रहेंगे, बिल्ले चिबिल्ले बने रहेंगे, तो फिर बच्चे तो कपड़ा फाड़ के घूमेंगे सड़क पर। फिर जो मर्जी आए, जिसके साथ आ जाएंगे, ये मेरा दूल्हा, ये मेरी दुल्हन है। हम लोगों ने ऑनलाइन शादी करी है, इनको डाउनलोड किया है वहां से, ये बेगम आई है इसको, ये लड़की डाउनलोडेड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, तो समस्या खड़ी हो जाती है ना आजकल। तो आप सब सावधान हैं। ये धरती की बात कौन करेगा? सच्चे सदगुरु साधु संत, क्योंकि आपको धरती में जीना है। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये हमेशा आकाश की बात करते हैं, क्योंकि आकाश की बात करेंगे, हवाई बात करेंगे, भ्रामक बात करेंगे, भ्रम और अंधविश्वास की बात करेंगे, तो इनकी झोली ज्यादा से ज्यादा भरती है। पूरा बैंक बैलेंस बढ़ता इतना ज्यादा हो जाता है कि स्विस बैंक में ले जाना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है स्विस बैंक में। बड़े बड़े जो कथाकार हैं, इनके अकाउंट खंगाले जाएंगे, तो कईयों के अकाउंट वहां मिल सकते हैं स्विस बैंक के अंदर। नेताओं के तो मिलते ही हैं, अभिनेताओं के मिलते हैं, लेकिन धर्म के ठेकेदारों के भी मिलने की संभावना है। जो चार्टेड प्लेन से आते हैं, लाखों रुपए में कथा करते हैं और लाखों रुपए पंडाल से उठाकर ले जाते हैं, और आप उनकी बड़ी मेहरबानी से कथा सुनते हैं। वो लीलावती और कलावती की कथा करते करते रुक्मणी विवाह कर देते हैं। रुक्मणी विवाह करते हैं भागवत के अंदर। और आप लोग सचमुच में अंगूठी, सोने चांदी, बर्तन भाड़े, कपड़े लत्ते, मेज टेबल कुर्सी सब दिए जा रहे हैं। कई लोग तो कूलर, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीनों दान कर रहा है। वहां एक छोटी सी मूर्ति है पीतल की, रुक्मणी, लेकिन वो कृष्ण विवाह हो रहा है वहां पर।
रुक्मणी कृष्ण के विवाह हो रहे हैं, पीतल की मूर्तियां हैं। उनके घर के बाजू में गरीब लोग हैं, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उनके लिए 5 रुपए देना बहुत अखरता है। ये आकाश वाली बातों ने जमीन को बर्बाद कर दिया है, तबाही मचा दिया है, आदमी और आदमी के बीच में खाई पैदा कर दिया है, धर्म भ्रष्ट कर दिया है इन धर्म के ठेकेदारों ने गलत तरीके से शिक्षा देकर के। कहीं आप कुरान खोल लीजिए, कुरान तो हिंदुओं का ग्रंथ है, कुरान जो है मुसलमानों का। उनकी किताबों को पढ़िए तो वहां पर वो बहिश्त की कल्पना करते हैं, पैराडाइज, बहिश्त, जन्नत। करीना कपूर ने एक गाना गाया है, ये इसका हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। वो जन्नत फिल्मों में बहुत ये सब ड्रामा चलता है, रियलिटी तो कुछ होती नहीं। हवा हवाई बातों को इतना रंग रोगन और लाइटिंग सिस्टम से चमका देते हैं कि आदमी उसी में खो जाता है, और फिर जो गलत करता है वो जमीन पर दिखाई देता है। तो जन्नत में आप जाएंगे, उसी को जन्नत कहते हैं, उसी को बहिश्त कहते हैं, उसी को स्वर्ग और उसी को पैराडाइज कहते हैं। उसी के उल्टे नरक होते हैं और हेल होते हैं, और जन्नत का क्या होगा उल्टा, दोज़ख। तो यहाँ नरक और स्वर्ग की कल्पना इसीलिए लोगों ने करी है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो नरक मिलेगा। पाप करोगे तो नरक में सड़ोगे, जलाए जाओगे। वहां कड़ाही जल रही है, तेल खौल रहे हैं। कड़ाही जलने का मतलब तेल खौल रहा है, भयानक आग लगी है, उसमें तुमको जिंदा डाल दिया जाएगा, जैसे कि छिपकली काकरोच को लोग डाल देते हैं और चबा के खा जाते हैं तल भून कर। इस तरीके से तुम्हारी हालत होगी। आरे से काटे जाओगे, ये फोटो चलता था पहले, बाजार में बिकता था। कोई आदमी पाप कर रहा हो तो आरे से चीरा जा रहा है, कहीं आग में डाल के भूना जा रहा है, कहीं और इस तरीके से उनकी हत्या हो रही है ना। माँ बहनों के साथ जो गलत करते हैं तो बेटियां उनको आरे से चिरती हुई मालूम पड़ती है। तस्वीर आई थी, बहुत बढ़िया तस्वीर है। ये डराने के लिए है, आदमी को धर्म पथ पर जमा कर रखने के लिए नरक की कल्पना हुई है। आदमी भटक न जाए, बह न जाए, पाप कर्मों में इतना लिप्त न हो जाए कि राक्षस हो जाए आदमी, इसको बचाने के लिए नरक की कल्पना की गई है। और अच्छा कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, इसके लिए स्वर्ग की कल्पना की गई है। बाकी हमारी बेटियां कल्पना चावला से लेकर सुनीता विलियम्स ने पूरी यात्रा कर ली अंतरिक्ष की, कहीं पर न स्वर्ग है न कहीं पर नर्क है। यूरी गागरिन से लेकर राकेश शर्मा और अभी कोई एक शुक्ला जी गए थे, अभी अभी गए थे। उस पर कम से कम 580 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट ने खर्चा किया था। वो कांवड़ यात्रा के दिन यात्रा कर रहे थे आसमान की, लेकिन कांवड़ यात्रियों को पता नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कैसे शिवलोक जाएंगे। हैं, जल ढारोगे शिवलोक जाओगे? बताओ, तुम अपने माँ बाप को प्यासे को पानी नहीं पिला रहे हो, और जल ढार कर शिव का पानी, उसी को उसका ही पानी पिला रहा है। अरे समंदर से एक चुल्लू भर पानी लेके उसमें अर्पित कर दोगे तो कौन सा चमत्कार कर रहे हो। बेहतर हो कोई भूखा प्यासा नंगा है, उसको कपड़े लत्ते रोटी सब्जी पानी पिलाओ खिलाओ तो समझ में आती है, लेकिन नहीं। उसी दिन जब कांवड़ यात्री हजारों की तादाद में हरिद्वार की यात्रा कर रहे थे, बाबा धाम की यात्रा कर रहे थे, अपने गांव लौट रहे थे कांवड़ में से जल लेकर के, जल गंगा जल लेकर के, उसी समय वो शुक्ला जी, नाम याद है किसी को? हाँ, सुधांशु शुक्ला जी, जिन पर 580 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, वो रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रा कर रहे थे। वहां वो देख रहे थे कि वहां एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, और बीज उगाने की तैयारी कर रहे थे कि हम कभी मंगल ग्रह में जाएं तो वहां पर बीज उगा सकते हैं कि नहीं, फसल पैदा कर सकते हैं कि नहीं। ये सोच अच्छी है, लेकिन आदमी जमीन पर अच्छा नहीं होता है, सिर्फ हवा में आकाश में अच्छा होना चाहते हैं। मतलब धरती को मंगल नहीं करना चाहता, इसके उल्टे मंगल ग्रह में धरती बनाना चाहता है। ये कैसा दिवा स्वप्न है। अरे जहां रह रहे उसको तो ठीक कर लो। यही है, धरती उलटी आकाश ही जाए। सारे मत मजहब परंपरा में ऐसी आकाशीय परिकल्पना है कि वहां अल्लाह ताला बैठे हैं एकदम अपने सिंहासन पर, बादशाही उनकी दिखाई देती है। मक्का के ठीक ऊपर, मदीना के ठीक ऊपर में उनका बहिश्त नजर आता है। और हरिद्वार ऋषिकेश के ऊपर जाएंगे आप सीधा,
चलते रहो तो वहां पर स्वर्ग है, इंद्र बैठे हैं, अप्सराएं वहां पर नाच रही हैं, वहां पर डीजे बज रहा है और जो नाचते हैं बच्चे वही हो रहा है। तो फिर ये दो कौड़ी का है आपका स्वर्ग, चाहे वो विष्णु लोक हो, ब्रह्म लोक हो, या फिर कृष्ण लोक और गोलोक, या आपका साकेत लोक हो। नहीं, ये सिर्फ अपनी सच्चाई को छुपाने का एक तरीका है। जैसे आपको घाव हो जाए, मवाद निकलता हो, तो आप मलमल के कपड़े ढाक लो तो ठीक हो जाएंगे जी, कि वहां और सड़ेगा और बदबू पैदा होगी, फाइनली कीड़े हो जाएंगे, वहां पैर काटने की नौबत आ सकती है, कैंसर भी हो सकता है। देखिए, कल इसी घर के दो भाई हमसे बात कर रहे थे कि हमको कल बताइएगा कि हमको बहुत क्रोध आता है, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो क्रोध कैसे कैसे छुटकारा मिले। अब वो दोनों नहीं है, दोनों ड्यूटी में लगे होंगे, बड़ी जिम्मेदारी है भंडारा की। चलिए उनसे घर में बैठेंगे, उनके घर में कल तब बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि वो बात तो बिल्कुल सही कर रहे थे, उनको मौका नहीं, वो अलग बात हो गई। लेकिन जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जो इस पर बात होनी चाहिए ना, ऊपर आसमान में कौन बैठा है, क्या हो रहा है, इससे क्या मतलब है आपका। धरती में जिस आदमी को रेंगने नहीं आ रहा है, पैदल चलने नहीं आ रहा है, वो रॉकेट साइंस समझना चाहे तो फिर ये हास्यास्पद है, हंसी का पात्र है, पागल कहलाएगा वो। तुम पहले जमीन पर तो ठीक से कदम जमा कर कायदे से चल रो, अच्छा व्यवहार करना सीखो, आदमी की तरीके से जमीन पर जीना सीख जाओ, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, लिहाजा मर्यादा सीखो। तुमने देवी दुर्गा सीता मैया बना लिया, पार्वती बना लिया, बांस की फट्टी का, मिट्टी का, जड़पिंडी का, लेकिन तुम्हारी बहन बेटियां या पड़ोसी की बहन बेटियां बहुत, उनमें तुम्हें कोई न दुर्गा दिख रहा है, न कोई सीता दिख रही है, न राधा दिख रही है, बस अपनी हवस मिटाने की मशीन नजर आ रही है आपको। तो फिर मंदिर में दुर्गा पूजने से क्या फायदा, कोई फायदा हुआ। हमारे देश में दुर्गा पूजा उस दिन सफल होगी जब रात को हमारी बहन बेटियां भोपाल के जंक्शन से उतर कर रात को 12-2 बजे श्यामला हिल्स आएगी, कटारा हिल्स आएगी, ऑटो से, अपनी बाइक से, स्कूटी से, और उनके साथ कोई छेड़छाड़ खतरा नहीं होगा। रात को 2 बजे भी वो बेखौफ निडर होकर के अपने घर लौट जाती है अपनी ड्यूटी से। इमरजेंसी कोई अपनी ड्यूटी लगी है या इस तरीके से आना पड़ गया रात को, तो ऐसे आने का मौका मिलेगा। लोग नोचने के लिए बैठे हैं रास्ते में, किनारे में। दरिंदे भी, दरिंदों का मतलब यहाँ पर आप भालू, शेर, चीता और बाघ, जागुआर जैसे खतरनाक जानवर होते हैं, जबड़े वाले, नाखून नुकीले वाले, ये जितना नहीं नोचते हैं हिरन को, खरगोश को, उससे ज्यादा ये नोच डालते हैं उनको। ये सारी कहानियां आप देखते हैं, बहन बेटियों के साथ अपनी हवस मिटाकर उनके प्राइवेट पार्ट पर कहीं होटल घुसा देते हैं, कहीं सरिया डाल देते हैं, पूरा तोड़ फोड़ डालते हैं। ये कोई आदमी की, ये धर्म प्रधान देश की बात हो सकती है। हमारे भगवान राम हैं, विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश हैं, ये देवी सीता पार्वती मैया हैं, गंगा को भी मैया कहा जाता है, यहाँ पूरी धरती को मैया कहा गया है, भारत देश कहा गया है। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी होती है। छत्तीसगढ़ एक अकेला प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ अपने राज्य को लोग महतारी कहते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी मतलब मदर छत्तीसगढ़। ऐसे ही मदर इंडिया कहा जाता है, मदर चाइना शब्द नहीं है, माँ अमेरिका नहीं कहा जाता है, तो बाप अमेरिका भी नहीं कहा जाता है। लेकिन इस देश में इतनी महिमा और गरिमा है, धर्म का, ध्यान का, साधना का, भक्ति का, आराधना का, पूजा का इतना बखान किया जाता है, लेकिन दरिंदगी ऐसी है कि सर चढ़ कर बोल रही है। भ्रष्टाचार, अनाचार, कदाचार, यौनाचार, हिंसा, हत्या, बलात्कार, हर दिन ये टीवी के ब्रेकिंग न्यूज बन के आ रहे हैं, अखबारों के बैनर हेडलाइंस बन के आ रहे हैं। बताइए ये देश कहाँ जा रहा है। जो धर्म गुरु बनना चाहिए था, ये धर्म भ्रष्ट होता चला जा रहा है। साहब कहते हैं चींटी के मुख हस्ती समाए। ये ठीक ऐसी ही बातें हो गई जैसे चींटी के मुंह में हाथी समा जाए। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा धर्म प्रधान देश है, विश्व गुरु रहा है, यहाँ इतना मतलब गिरा हुआ ये भारत का नक्शा बनेगा।
पाकिस्तान भी शायद पीछे पड़ जाता है, इतना यहाँ पर घिनौने अपराध और भ्रष्टाचार के ये केस आते रहते हैं। सोचो जरा, भ्रष्ट देशों के सूची में आज से कोई 10-15 साल पहले 77 नंबर का भारत था, 77th नंबर था भारत का भ्रष्ट देशों की सूची में। पाकिस्तान हमसे भी आगे चल रहा था, 30-32 पे रहा होगा। तो सोचो जरा, इतनी मतलब अचरज की बात नहीं है ये। देख देख जी अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। धरती उलट आकाश ही जाए, चिंटी के मुख हस्ती समाए। मतलब आसमान और धरती को लोगों ने मिला दिया है। आदमी के अंदर कोई भगवान है, ये आज कोई बिरला बिरला बोल रहा है। सब दौड़ा रहे हैं वैष्णव देवी से लेके कन्याकुमारी तक, और कोलकाता की काली माई से लेके मुंबई के मुंबईया देवी तक। बड़े बड़े एक्टर, फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी गणेश चतुर्थी के दिन कहाँ जाते हैं? सिद्धि विनायक मुंबई मंदिर में नजर आएंगे, वहीं रहते हैं लोग, सारे लोग सब आरती पूजा कर रहे हैं। वहीं अमिताभ बच्चन जो कमला पसंद तंबाकू बेचता है चबा चबा कर, सोचो जरा, क्या धोखा दे रहे हो गणेश को? क्या सिखा रहे हो देश को? गणेश को आप पूजा करके धोखा दे रहे हो या देश को धोखा दे रहे हो भाई? आप बड़े नामी गिरामी एक्टर हैं, महानायक कहे जाते हैं, बड़ा ओहदा है, बड़ा पद है, ठीक है, आप आराम से जियो ना, इतना पैसा है। आप कुछ करोड़ रुपए के लिए जहर क्यों बेच रहे हो? जहर बेचने वाले कैसे बन गए, ये सवाल कोई पूछता है आज भारत वाले? और उल्टे केबीसी देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। सवाल पूछो आप, कॉलर पकड़ो अमिताभ बच्चन साहब की। ऐसे ही हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग जैसे, ये लोग कमला पसंद बेच रहे हैं। सुनील गावस्कर, सबसे बड़े खिलाड़ी भारत के, जिन्होंने जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रन बनाया पूरी दुनिया में, जो गार्नर, होल्डिंग और मार्शल के खतरनाक बॉलिंग अटैक को बिना हेलमेट के झेलते थे। इतना बढ़िया आपने माउंट एवरेस्ट पर अपना आसन जमा लिया है, लेकिन कीचड़ में कैसी नजर है आपकी कि आप जहर बेच रहे हो, पान तंबाकू बेचने वाले हो गए। हर जगह जब सच खोजेंगे तब ना समझ में आएगा। लेकिन आप लोग तो बस लीलावती कलावती, राधे 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 राधे, बस नाच रहे हैं। नाचो, मेरे नाचने पर मनाही नहीं है, राधा की कथा पर भी मनाही नहीं है, रामलीला भी खेलो, दही हांडी का भी खेल खेलो, सब खेलो, लेकिन मेरा तो एक ही मकसद रहता है कि आप अपने भगवान के जीवन दर्शन से सीखो। पूरा महाभारत बता रहा है कि भाई के साथ भाई की लड़ाई होती है तो पत्नी को भी दांव पर लगाना पड़ता है। पूरा गांव बिक जाता है, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलती, तरसना पड़ता है सिर्फ भाई भाई की लड़ाई में। तो क्या आप लोगों को नहीं चाहिए कि आप रामायण की बात करें, रामायण को पढ़ें, और भाई भाई में अप्रतिम प्रेम को समझ करके, जैसे राम भरत मिलाप हो रहा, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि तलवार खींच के खड़े हैं, गांडीव लेकर अर्जुन और उधर दुर्योधन खड़े हुए हैं? ऐसा क्यों दृश्य बनाते हैं? ये महाभारत या रामायण इतिहास के पन्नों पर कभी मत खंगालिएगा। ये आपके जीवन की दशा और दुर्दशा की कहानी है। आप ही राम हैं जब मुस्कुरा रहे हैं, भाई को संभाल रहे हैं, बाप को संभाल रहे हैं, माँ को संभाल रहे हैं, तब आप राम हैं। क्योंकि राम के सामने जब लक्ष्मण तमतमाता था ना, और कैकेयी को जब बहुत गंदी गाली दे देता था, तो लक्ष्मण को राम संभालते थे। बेटा मेरी माँ के लिए ऐसा मत बोलो। जरूर मेरे को पैदा नहीं किया है, तुमको पैदा किया है अपनी कोख से, लेकिन मैं उनके लिए गलत वचन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो कलेजा है उसे राम कहते हैं, न कि अरुण गोविल को राम कहा जाता है। वो कलेजा, वो जज्बा, वो जुनून पैदा करो ना, आप ही राम हो, आप ही लक्ष्मण हो। वो एक फिल्म का गाना भी है ना कि आप ही लक्ष्मण मेरे प्यारों, तो वो गाना गा कर नहीं जी कर दिखाओ, इसके लिए है। तो हम तो आकाशी बातों में फंस जाते हैं। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, बिना पवन सो पर्वत उड़े और जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। बिना पवन सो पर्वत उड़े, कैसे उड़ जाएगा? हवा चलेगी तो भी हिमालय पर्वत का टस मस नहीं होता है, कोई डगमगाता थोड़ी है। भयानक तूफान आ जाए समंदर के अंदर, लहरें उत्ताल तरंगे मारे, बांसों के उछाल हो, मतलब बांस की ऊंचाई का या आप खजूर की ऊंचाई का उछाल, उत्ताल तरंगे पैदा हो जाए, एकदम खलबली मच जाए धरती के अंदर, प्लेटलेट्स जो है
वो प्लेटें बदलती हैं, अंदर बड़े-बड़े ज़ोन बने हुए हैं, फिर भी वो हिमालय अडिग अडोल अचल है, उसका कोई बाल-बांका नहीं होता है। तो हवा के चलने से भला कैसे कुछ डगमगा जाए या डिग जाए ना, लेकिन ये हो रहा है। बिना पवन सो पर्वत उड़े। पर्वत कौन है? हमारे देश के जो बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अपने सामने मतलब अपने नाम के सामने महामंडलेश्वर लिखते हैं, जगत गुरु लिखते हैं, अध्यक्ष लिखते हैं, संत लिखते हैं, महंत लिखते हैं, सद्गुरु लिखते हैं। इन पर प्रहार कर रहे हैं साहब। बिना पवन सो पर्वत उड़े। ये लोग भी कथा पुराण और गीता बाइबिल की और भी उल-जुलूल बातों में उलझ फँस करके जनता को दिग्भ्रमित करते रहते हैं, अपने उल्लू यानी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। ये सब बेसिर पैर की बात बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की ही बात कर लें आप, तो उन्होंने कई बेसिर पैर की बातें लिख दी हैं। जैसे बाल रूप जब हनुमान के लिए आया है तो रवि भक्ष लियो है। मतलब सूरज को हनुमान निगल गए और आप सुनते हैं आँख बंद कर लेते हैं, हे प्रभु हनुमान, सर्वशक्तिशाली हैं, सब कुछ संभव है, लीला है, कुछ भी संभव है हमारे देश में तो। बताइए पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 गुना नहीं, 13 लाख गुना बड़ा है। इतनी बड़ी धरती है जिसकी आप ओर छोर का भी पता नहीं लगा सकते हैं। सूरज हमसे 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। वो जलता हुआ आग का दहकता हुआ पिंड है, भयानक आग लगी है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस जल रहे हैं, कैसे वो हनुमान बचपन में निगल जाएगा? अरे! ये बताने का एक तरीका है, मुहावरा समझ लो या फिर उसको बोलते हैं रूपक, अलंकारिक भाषा शैली है ये बताने की। मतलब इतने बलशाली थे और इतने ज्ञानी थे वो, हनुमान कि सूरज उसके अंदर समा गया, निगल गया मत सूरज मतलब रोशनी, रोशनी मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान। ज्ञानी गुरु थे। आप उनके हनुमान चालीसा को पढ़ लीजिएगा। पहली ही लाइन शुरू करिए। क्या लाइन है पहली लाइन? किसी को याद है हनुमान चालीसा का पहली लाइन? यहाँ पर गुरु की महिमा आई हुई है। बंदों गुरु की वंदना कर रहे हैं, तब जाकर के भगवान की बात वो होती है। इतने मतलब ज्ञानी हुए हैं वो। आप रामायण पढ़ते इस तरीके से आपको जानना चाहिए। हम तो रामायण कम ही देख पढ़ पाते हैं। आप लोग जो सुनते हैं वही बता रहे हैं। क्योंकि हम बीजक पढ़ते हैं, बीजक महान वैज्ञानिक ग्रंथ है और पूरा सार कबीर साहब ने रामायण, महाभारत, बाइबिल जिंदा बेचता जितने धर्म ग्रंथ हैं 18 पुराण से लेकर 9 शास्त्र, सारी बातों को बीजक में लिख दिया है साहब। तो हनुमान का मतलब हुआ जिसने अपने मान का हनन कर दिया है, जिसने अपने को ज्ञान से आलोकित कर दिया है। ये बात बताने के लिए कि सूरज जैसा उनका चमकता हुआ ज्ञान था। इस बात को बताने के लिए रूपक बना दिया और आप लोगों ने रूपक पकड़ लिया। जैसे आपको खाँसी आ रही हो, तो आपको कहा कि काली मिर्च का पाउडर फाँक लो। अब काली मिर्च का पाउडर फाँकोगे आप, फँस जाएगा यहाँ जबड़े के अंदर जो जीभ का पूरा सिस्टम में चिपक जाएगा तो हक्का-बक्का हो जाओगे। मर भी सकते हैं आप हवा ना ले पाएँ तो। इसलिए कहा गया कि काली मिर्च के पाउडर को शहद लगा कर के चाटो। तो पूरा देश आज शहद चाटना शुरू कर दिया है और काली मिर्च भूल गया है। यही काली मिर्च है ज्ञान हनुमान का, लेकिन शहद क्या है? वो सूरज निकल गया। ये कथा कहानी जो सस्ता है, ये शहद चाटना है। इसी में लोग उलझ गए, फँस गए। इसीलिए साहब कहते हैं कि बड़े-बड़े ज्ञानी सूरमा भी हवा में उड़ गए, कथा कहानियों के झोंके में आ गए। राजा सगर की पत्नी सुमति को एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा में सुनाते हैं, आप जयकारा लगा करके मस्त हो जाते हैं और प्रसाद लेके घर चलते बनते हैं। बात खत्म। 60,000 के बच्चे कैसे पैदा हो गए सोचो जरा। एक माँ से पूछो अपनी पत्नी से, उनको मालूम है प्रसव लीला, प्रसव पीड़ा कितनी भयानक बेहोश हो जाती हैं वो। और आजकल तो ये ध्रुव और प्रहलाद को, सावित्री और पार्वती और सीता को पेट फाड़ के निकालना पड़ रहा है। ये अलग मैटर है, अलग मामला है। इस पर चर्चा करें तो दूसरे तरफ चले जाएँगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी समझने की बात है।
क्योंकि वो एक्सरसाइज वर्जिश मोटा काम नहीं कर रहे हैं, जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं, हार्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स और सोफा में बैठ करके रील्स चला रही हैं। पेट हिल ही नहीं रहा है। पहले चक्की चलती थी जांत वाली, पूरा पेट फ्लेक्सिबल, झाड़ू मारो रगड़ के पूरा हाजमा दुरुस्त हो जाता है। तो मेरा अनुभव है, जब झाड़ू मारते थे प्रयागराज में, लंबा चौड़ा परिसर मिलता था, दोनों बिल्डिंग के बीच जो गली है, सड़क, वो इतना झाड़ू मारो आधा घंटा तो पूरा पेट खल साफ हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कितना भी कब्ज होगा वो टूट जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन, तो मेहनत करेंगे तब ना आएगा ये, लेकिन आज ये करती नहीं है। बटन दबाती हैं, पंखा घूम रही है, बटन दबा दिया, कपड़े धुल रहे हैं, बटन दबा दिया, वहां पर वरुण देव हाजिर है, अग्नि देव हाजिर है, भोजन बन रहा है, सारा काम सारे देवताओं को बटन में चपक चपक के रख रहे हैं लोग। तो फिर कमजोर हो गए हैं माँ बहन बेटियां, और ये संभव ना हो सका। वरना जो हमारी मेहनत कश पीढ़ी रही है माँ बहन बेटियों की, शादी के बाद जब ये गर्भ धारण करती और वक्त आता 9 महीना, तो ये लोग कचरा फेंकने जाती थी, ऐसे झुआ पर रख करके टोकरी पर, वहीं कचरू मल पैदा हो जाता, वहीं घूरे लाल पैदा हो जाता था। मेड़ में गई हैं घास काटने के लिए, वहीं मेड़ी लाल पैदा हो जाता था, बिना किसी दवाई के, बिना हल्दी न पाउडर और रंग तब भी चोखा। अब सुला दिया तो बट बेटा तू इधर रहा, मैं घास काटती हूँ भैंस के लिए, भैंस दूध देगी तुम्हें, जाकर पिलाऊंगी। ये जमाना रहा है, और आज क्या जमाना हो गया जी, सोचो जरा। तो ये बातें जमीन की आज बाबा लोग नहीं बता रहे हैं, इसीलिए मुझे बाबा लोगों से थोड़ी नाराजगी होती है, चिढ़ होती है। क्यों सच नहीं बोलते हो भाई आप? पैसा तब भी मिलेगा, रोटी तब भी मिलेगी आपको, कपड़ा तब भी मिलेगा। क्यों आप ये सच बात नहीं बोलते हो? क्यों आप हवा हवाई बातों में देश को उलझाए हो, और सातवें आसमान में विष्णु लोक, देव लोक, ब्रह्म लोक, सतलोक में घुमा रहे हो? ऐसा क्यों? इसीलिए साहब कहते हैं, बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। लोगों को इतना डरा दिया गया है कि ये जो भोले भाले जीव हैं, साधारण गिलहरी जैसे, चींटी जैसे और काकरोच जैसे हो गए हैं। इतना हाथी को वश में कर लेने वाला आदमी, नकेल से ऊंट को सवार होकर दौड़ाने वाला आदमी, घोड़े को अपने कब्जे में करने वाला, शेर को पिंजरे में से निकाल कर नचाने वाला, एक चाबुक वो मारता ना, चाबुक सोटा मारता और फिर वहां शेर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, दुम हिलाता है। इतना बलशाली आदमी आज जड़ पिंडियों के सामने नाक रगड़ रहा है, तुम्हें वो माँ चाचा, तुम्हें वो पिता चा, तुम्हें बंधुस चा। बताइए पूरा क्या हो रहा है? क्या सचमुच में जड़ पिंडियों में, मंदिर के मूर्तियों में भगवान है? पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। चक्की आ गई ना यहाँ घूम करके, यूं ही चक्की नहीं आई है, फिर से चक्की चलानी पड़ेगी, वरना आप लोगों को फिर जिंदगी की चक्की पीसनी पड़ जाएगी। इसलिए चक्की चलाइए, जाता रखिए, गरम ताजा रोटी खाइए। देखिए कितनी बीमारियां केवल चक्की के आटे से, रोटी से चली जाती है। मेरे माँ के साथ ये हुआ था, और माँ चक्की चलाती थी, रोटी खुद बनाती थी उस ताजा आटे से, और अपने आप ठीक हो गई। ये नेचुरोपैथी सेंटर में उसने सीखा था, बताया डॉक्टर ने, चक्की चला के उस आटे की रोटी खाओ, तब संभव होगा ना। जमीन से जुड़ के रहो। और ये सारे धर्म गुरु आपको हवाई यात्रा पर लिए जा रहे हैं, ये करो वो होगा। तो राजा सगर के जो बच्चे पैदा हुए, उनकी पत्नी से 60,000 की तादाद, एक बड़ा सा पिंड निकला उसके गर्भ से, लौकी जैसा। वहां पर मानवा आकार में छोटे छोटे कीड़े निकले। ये कहानी है, ये लिखा है ग्रंथों में। सब कीड़ों को बड़े बड़े मटके में डाला गया, जहाँ किलो किलो भर का या 10-10 किलो घी रखा हुआ था। 6-6 महीना तक घी खाते रहे सब, छोटे छोटे कीड़े के आकार में आदमी। और 6 महीने बाद एकदम हिस्ट पुष्ट मुस्टंड होके जवान होके निकलते हैं वहां से। बताइए, इतनी गप कहानियां हैं, कोई सवाल करने वाला नहीं। ऐसे हजारों गप कहानियों से पुराण भरे हुए हैं। पुराणों का मतलब ही है गप कहानियों का अड्डा। आपको मजा लेना है, बेसिर पैर की बात पढ़नी है, कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत
विश्व के शाश्वत नियम के विपरीत बातें पढ़नी है। लॉ ऑफ नेचर जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई साइंस नहीं है, कोई वैज्ञानिकता नहीं है, एकदम फेंकी हुई बात पढ़नी है तो आप पुराण पढ़ लीजिए। कहीं कहीं हीरे मोती मिल जाएंगे अपवाद स्वरूप, वरना ऐसे ही गप कहानियों का पूरा अड्डा है। यहाँ ऐसे हुआ, वहां भगवान जी गए, वहां नारद जी मिले और उसने कहा तथास्तु और वो हो गया। बताइए, न तब होता था, न अब होता है, न कभी होगा। कुछ कारण होता है तब कार्य होता है। बिना बीज के कोई वृक्ष नहीं बन सकता है। न तब बनता था, न आज बनेगा, न कल बनेगा। हवा में से लहरा दिया हाथ और घड़ी आ गई जादूगर की। ये दुनिया केवल जादूगरी की हो सकती है, रियलिटी में नहीं हो सकती है। कबूतर निकाल देता है काली टोपी से, नोटों का बंडल भी निकालते मैंने देखा है अपनी वो काली हैट से। ब्लैक हैट लगाता है जादुई मैजिशियन। अरे जब तुम नोट निकाल सकते हो तो जादू दिखा के भैया अपने फूटा कटोरा से 10-10 रुपए क्यों मांगते हो लोगों से? भैया 10 रुपया 50 रुपया क्यों मांगते हो? गांव में ये होता है। ऐसे ही है ये धर्म के ठेकेदार। जब इतनी बड़ी ताकत की बखान करते हैं तो गदा लेके हनुमान जी को काहे नहीं भेज देते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर? क्यों करोड़ों रुपए हमारे बर्बाद हो रहे हैं जवानों की वहां परवरिश में, देखभाल में, और मशीन, टैंक, गोला बारूद, बम, ड्रोन में? क्यों नहीं त्रिशूल लेके चीन के पास भेज दो बॉर्डर में? किसको? शंकर भोले को। क्योंकि उसके तिब्बत में से लेकर के चीन ने भोले शंकर के जो घर है कैलाश पर्वत को भी अपने कब्जे में रख लिया है। तो क्यों प्रधानमंत्री मोदी आदेश नहीं देते हैं त्रिशूल लेके जाओ शंकर जी और पूरे चाइना को खदेड़ कर ऐसा भगाओ कि चाइना और चीन नाम का वो ची पी की वाले बोलने वाले, वो सिम पिंग जिंग और चुम पुंग पुंग और फाम फिंग फुंग कोई ना मिले, कोई ना दिखाई दे वहां पर। एक को भूरा आदमी नाटा कद का चपटी नाक और आंख वाला कोई नजर ना आए, जो हम पर बहुत बुरी नजर रखता है, धमकी देता है। अक्साई चीन को उसने कब्जा कर लिया है, कैलाश पर्वत को अपने में मिला लिया है, बहुत बड़े इलाके को भारत का हड़प लिया है चीन। काहे त्रिशूल में क्या भोथरा हो गया है? क्यों तांडव नृत्य नहीं कर रहे हैं भगवान भोले शंकर? क्यों आदेश नहीं दिया जा रहा है ब्रह्मा की ओर से? चलो मोदी की औकात नहीं है तो ब्रह्मा को तो आदेश देना चाहिए। 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बावजूद इतना अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, हिंसा ये क्यों हो रहा है? देवताओं के नाम पर, देवी के नाम पर, ये बलि के नाम पर क्यों निरीह और मुक्त प्राणी मारे जा रहे हैं? कौन बहकाया है? बिना पवन सो ये पर्वत जैसे जो अपने को ज्ञानी गुनी कहते हैं, धर्म के ठेकेदार कहते हैं, महामंडलेश्वर और जगत गुरु कहते हैं अपने आप को, बड़े बड़े मठ के अध्यक्ष हैं, ये पति वो पति सूरपति, न जाने क्या क्या नाम। नाम खोजोगे तो मिलेगा नहीं, इतना इतना लंबा नाम होता है, 1-1 किलोमीटर का। मतलब 1008 फलान ढिकान नमाक, पता नहीं कहाँ जा रहा है। और ये लोग बैठे हैं और कोरोना आ गया भारत में। कोरोना कैसे आ गया? 33 करोड़ देवता होने और कोरोना कैसे घुस गया जी? वो तो एक फू करे तो भाग जाए वापस चीन कोरोना, लेकिन ये संभव हो गया है। और करोड़ों लोग नहीं, अरबों खरबों लोग मारे गए पूरी दुनिया भर की, यदि डेटा निकाला जाए। और हम देखते रह गए, एक वैक्सीन तक नहीं बना पाए, जबकि धनवंतरी हमारे देश का है बाबा रामदेव, बिल ले दे के कुछ बना पाया आधा अधूरा वैक्सीन। जहाँ तक चला ठीक है, वहां तक उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे देश में इतने देवता हैं, इतनी देवियां हैं, तो हमारे देश में ये महामारी कैसे फैल जाती है? और खुद देवताओं के मंदिर में बड़े बड़े किलो किलो भर के ताले कैसे लग गए? देवताओं को खुद सैनिटाइज किया गया बड़ी बड़ी पाइपलाइन के जरिए से। बताइए, जिनके आशीर्वाद से मुर्दा भी जिंदा हो जाए कहते हैं, लेकिन यहाँ तो जिंदा मुर्दा हो रहा है और सब देवी देवा हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। उल्टे उनके मुल्ला मौलवी पोप पादरी और पंडित पुरोहित किसी बिल में जाके घुस गए अपने प्राण बचाने के लिए। ये वो देश है? इस पर साहब का ये करारा प्रहार और तमाचा है कि आप क्या कर रहे हो धर्म के नाम पर ठेकेदार हो करके? धर्म की महिमा गाते हो या भारत को भ्रष्ट करने पर तुले हुए हो? ये बात साहब कह गए आज से 600 बरस पहले। और मैं क्या बोलूं? आवाज भर मेरी है, ये मेरी कोई बात नहीं है। ये
मेरी क्या औकात है इन सबको बोलने की और क्या ज़रूरत है? औकात हो भी तो मुझे क्यों बोलना पड़ेगा? ये तो सबके नज़रों नज़र दिख रहा है, ये रोज़ हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। क्या नहीं हो रहा है? सारी घटना घट रही है देश में, सब कुछ हो रहा है, प्रत्यक्ष है, हाथ कंगन को आरसी क्या है? मैं तो सिर्फ़ बता रहा हूँ, आवाज़ लगा रहा हूँ, जागो तो जाग जाओ। कहें कबीर हम पुकार के, चेतवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस परतु हैं धार। दिन में ही चोरी और डकैती हो रही है, जागना हो तो जाग जाओ। कहें कबीर मैं कहते हैं साहब मैं पुकार के, पुकारे जा रहा हूँ। कहाँ कबीर पुकार के, कबीर खड़ा बाज़ार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमको क्या दोस्ती और बैर है मुसलमान और हिंदू से, सिख और ईसाई से। हम तो सबका भला चाहते हैं, सबके लिए भले की बात कर रहे हैं, सबका विकास हो। आगे कुछ पंक्तियाँ और हैं, इनको आइए थोड़े में समेटते हैं और समझते हैं। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। ये उलटवासी है। उल्टी मालूम पड़ती लेकिन बात बिल्कुल सीधी है। आपने देखा है कि किस तरह के धरती उलट के आकाश में जा रही है, यानी धरती का तो ठिकाना नहीं है, लोग आकाश को ही सब कुछ मान करके वहीं गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन धरती में भ्रष्टाचार और गैर इंसानियत फैल रहा है। ये उलटवासी के ज़रिए साहब आपकी खोपड़ी को सीधी कर रहे हैं। आपकी खोपड़ी उल्टी है, समझ उल्टी है, साहब की समझ सीधी है और वो बिल्कुल सत्य बात कहते हैं। सत्य कबीर, सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहो मोरे भक्ता। ऐ भक्तों सत्य को समझो, मैं सत्य ही कह रहा हूँ, सत्य ही कबीर है, कबीर ही सत्य है। और साहब कहते हैं क्या? तन मन भजे रहो मोरे भक्ता, तन और मन को निर्मल कर लो, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई बिगाड़ नहीं है, कहीं को उड़ना भागना नहीं है। चींटी के मुँह हस्ती समाए, कभी भी संभव नहीं है कि चींटी के मुँह में हाथी समा जाए। हाथी कभी कहते हैं कि या नाक में चींटी चली जाए तो हाथी की मौत आ जाती है, बहुत बेचैन हो जाता है हाथी। उसको जब तक राहत ना मिले, चींटी बाहर ना निकल जाए, राहत नहीं मिलती है। एक चींटी भी हलाकान कर सकती है हाथी को, लेकिन यहाँ तो हाथी के बजाय चींटी के मुँह में ही हाथी समा गया है। ये अचरज देख देख जी अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े।